शरीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। आइए भगवान जी की कृपा की छाया में, उनकी छत्र छाया में हम सब बैठकर भगवान जी के गुणों का, उनके गुणों की सात्विक और तात्विक चर्चा करेंगे। हम अपने कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। कल हमने देखा था कि काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी से काकभुशुंडी जी से गरुड़ जी ने पूछा है कि मुझे ये बताइए कि सारा संसार को तो काल खाता है, मतलब काल का लेवा है सारा संसार, लेकिन आपको अपने शरीर नहीं छोड़ते, तो ये क्या कारण है। दो प्रश्न पूछे थे और दूसरा ये पूछा था कि आपको अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की शक्ति है, लेकिन फिर भी आपने कौवे का शरीर ही क्यों रखा हुआ है अपने पास। ये प्रश्न हम सबके हृदय में भी आता है कि ऐसा क्यों, कौवे का ही शरीर क्यों, कोई मनुष्य शरीर ले सकते थे। तो उसको फिर काकभुशुंडी जी ने कहा है कि इस शरीर में मुझे भगवान की भक्ति मिली थी, इसलिए मुझे शरीर अधिक प्रिय है, जिससे किसी का कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, उस चीज पर हर एक को ममता होती है, लगाव होता है। तो उसके बाद वो फिर अपनी एक कहानी शुरू करते हैं कहना अपने प्रथम जन्म की। पहले जन्म में क्या हुआ था कि काकभुशुंडी जी शूद्र रूप में उत्पन्न हुए थे, शूद्र शरीर था, शूद्र जाति से नहीं, मैंने कल भी कहा था, जो ठीक से भगवान से जिनका योग नहीं हो पाता, ये भगवान का नाम लेते थे, सब कुछ था, लेकिन बताएंगे कि क्या कारण था। तो कहते हैं कि मैं अयोध्या में रहता था, अयोध्या में रहते हुए भी मुझे राम जी की महिमा नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि वो अयोध्या में रहते हुए भी राम जी की महिमा तभी समझ में आती है, या अयोध्या का प्रभाव भी तभी समझ में आता है जब हृदय में राम बैठे। तो ये काकभुशुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को। फिर कहते हैं जो मुझे पहला जन्म मिला था उसमें क्या हुआ था, ऐसे ये बता रहे हैं कि मैं अयोध्या में तो रहता था, लेकिन फिर क्या होता है कि वहां अकाल पड़ता है, तो ये अयोध्या को छोड़कर उज्जैन चले जाते हैं काकभुशुंडी जी। उज्जैन में रहकर ये कुछ समय बिताते हैं। तो 104 के आगे देखिए, उत्तरकांड का 104। आप सबने ओपन कर लिया होगा। गया उज्जैनी सुनो, हे गरुड़ जी सुनो, मैं उज्जैन गया, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, मैं दीन था, मलिन था और दुखी था। अब देखिए दीनता कहाँ रहती है हमारे,
दीन होते हैं हम मन से, मन में दीनता होती है हमारी। एक तो होता है ना भगवान के आगे मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, वो दीनता नहीं है। इनमें जो थी वो दीनता नहीं थी। भगवान के आगे जो अपने को तुच्छ समझना वो नहीं थी। वैसे ही अपने को दीन समझते थे। मलिन, बुद्धि मलिन होती है। मलिनता कहाँ रहती है? बुद्धि में। तो ये कह रहे हैं मैं दीन भी था, मलिन भी था, दरिद्र भी था। दरिद्रता किससे होती है? धन से या हरि नाम से, मैं तो कहती हूँ। और दुखारी, दुख शरीर से रहता है, हृदय में मन में भी रहता है, लेकिन मन में ये दीन मलिन दरिद्र दुखारी ये सारे जो हैं शरीर से ही ज्यादा दुखी होते हैं हम। और गए काल कछु संपत्ति पाई, कुछ समय बाद मुझे कुछ धन मिला, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई, वहां मैं शंभु की सेवा करता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक समय था जब शैव और वैष्णव में बहुत तकरार रहता, झगड़ा रहता था। शैव मतलब शिव के उपासक और वैष्णव विष्णु के उपासक। तो राम जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ये कहते हैं कि मैं क्या था, तह पुनि करऊं शंभु सेवकाई की, मैं शिव की पूजा करता था। क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन उज्जैन में श्रद्धा का अकाल नहीं होता। उज्जैन ऐसी जगह है शिव के प्रताप से वहां श्रद्धा का अकाल कभी नहीं होता। तो विप्र एक वैदिक शिव पूजा, एक वैदिक पूजा करने वाले विप्र मतलब ब्राह्मण थे जो साधु थे। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, वैदिक पूजा करते थे। देखिए पौराणिक पूजा जो होती है ना, एक पौराणिक पूजा होती है, वह रजोगुण प्रधान होती है। पौराणिक पूजा उसमें अनेक प्रकार का कर्म कांड रहते हैं, तो वो रजोगुणी मानी जाती है। और एक तमोगुणी होती है जो तांत्रिक पूजा होती है, वो तो आप सब जानते हैं, वो तमोगुणी में आती है। लेकिन वैदिक पूजा जो है ये सतोगुणी पूजा में आती है। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, वैदिक पूजा करते थे शिव की। करई सदा ते ही काज न दूजा, वो हमेशा वही पूजा करते थे, उनको और कोई कार्य नहीं था। मतलब और कोई कार्य नहीं था का मतलब है उन्हीं में ही श्रद्धा रखते थे। परम साधु परमार्थ विंदक, परम साधु थे, परमार्थ के जानने वाले थे। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक, शंभु के उपासक थे। मैं आपको बता रही हूँ शैव और वैष्णव वाली जो बात थी वो इनमें जो गुरु हैं उनमें नहीं थी। शिव की पूजा करते थे लेकिन हरि निंदक नहीं थे। हरि मतलब विष्णु की निंदा करने वाले नहीं थे। यही सेवा मैं कपट समझता, उनकी मैं कपट सहित सेवा करता था। यहाँ से मैं बहुत जल्दी जल्दी चल रही हूँ। द्विज दयाल अति नीति निकेता, ब्राह्मण बड़े दयालु थे और नीति जानते थे। एक्चुअली वो ये जानते थे कि शिव और राम एक ही है। बाह्य नम्र देखी मोहि साई, ये बिल्कुल मतलब स्वीकार कर रहे हैं काकभूषुंडी जी कि मैं बाहर से तो नम्र था लेकिन हृदय में मेरे नम्रता नहीं थी। तो ये कह रहे हैं बाहिर नम्र देखी मोहि साई, उन्होंने मुझे बाहर से नम्र देखकर विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, अपने पुत्र की तरह मुझे पढ़ाते रहे। मन वचन और कर्म वाली बात होती है ना, मन से कहते हैं मैं नहीं था, मेरा मन अलग था, वचन अलग था, कर्म अलग था। तो वो पुत्र की तरह मुझे वो साधु पढ़ाते थे। जब शंभु मंत्र मोहि दिजवर दीना, उन्होंने मुझे शंभु मंत्र दिया। शुभ उपदेश विविध विधि की ना, उन्होंने मुझे अनेक प्रकार से उपदेश भी दिया, समझाया, शिव जी के बारे में समझाया। और शंभु उपासक तो ये थे ही थे। और उन्होंने उपदेश दिया, जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, मैं शिव के मंदिर में जाकर मंत्र जपता था शिव जी का। और हृदय दम्भ अहमिति अधिकारी,
देखिए, दंभ और अहमिति मतलब अहंकार होता जिसमें है, किसी किसी को पता होता है कि मेरे में है, उसकी पहचान, उस बीमारी की पहचान कोई बिरला ही कर पाता है, रेयरली कोई देख पाता है उसको। तो ये कहते हैं कि मुझ मेरे में दंभ भी था और अभिमान भी था। देखो जी, मैं तो शिव जी की उपासना करने वाला हूँ, तो ये शो करने के लिए कि लोग मुझे देखें ज्यादा से ज्यादा कि मैं देखो शिव की पूजा कर रहा हूँ, मैं पूजा करने वाला हूँ। और मैं खल मल संकुल मति नीच मैं खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह, हरिजन विद देखे जरऊं करऊं विष्णु करथो। मैं दुष्ट जाति का, नीच और पाप मलिन बुद्धि वाला, अपने बारे में ही कह रहे हैं। हरि के भक्तों को देखते ही जल उठता था, मतलब जहां मैं देखता था कि विष्णु वैष्णव है कोई, तो उनको देखकर मेरे हृदय में जलन होती थी और मैं द्रोह करता था उनके साथ, ईर्ष्या करता था, उनसे वैर भाव रखता था। मैंने तो इतना भी सुना है, ये कहते बताते हैं कि ऐसा होता था कि जहाँ शैव है वहां उस गली में से भी वैष्णव नहीं निकलेगा, और जहाँ वैष्णव है वहां से शैव नहीं निकलेगा। तो ये जब रामचरितमानस आई है, शैव और वैष्णव के बीच में एक पुल बनाने का काम हुआ, उसको जोड़ने का काम हुआ है। तो हरि ये हो गया, गुरुनित मोहि प्रभो दुखित देखी आचरण मम। गुरु जब मेरा आचरण देखते थे, उनको तो दुख होता था कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं, तो मुझे हमेशा वो प्रबोध समझाते थे कि देखो ऐसा नहीं है कि शिव और विष्णु अलग नहीं है। मैं लेकिन समझता नहीं था। मोहि उपजय यति क्रोध दंभी नीति की भावई। जो दंभ का आचरण करने वाले लोग होते हैं, मतलब है अंदर से कुछ और लेकिन दिखाते कुछ और है, वो दंभ होता है। तो उनको नीति कहाँ अच्छी लगेगी, क्योंकि वो तो अपने को ऐसा शो कर रहे हैं जैसे वो है नहीं। तो एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहि नीति बहुभांति सिखाई। एक बार गुरु ने मुझे बुलाया और मुझे अनेक प्रकार से नीति सिखाई। ये बताया, क्या बताया? शिव सेवा कर फल सुख सोई। शिव की सेवा करने का फल क्या है? हे पुत्र, वही फल होता है कि अविरल भगति राम पद हुई। राम के चरणों में अविरल, अविरल मतलब नॉन स्टॉप भक्ति, राम के चरणों में अविरल भक्ति हो जाना ही शिव की भक्ति का फल है। देखा जाए तो शिव कौन है? शिव विश्वास है। शिव विश्वास अचल निज धर्मा। शिव विश्वास है, पार्वती जी श्रद्धा है। अच्छा, और तभी भगवान ने वहां पर शंभु की स्थापना की थी। लंका कांड में आता है ना, करऊं यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। मेरे हृदय में हो रहा है कि मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना करूं, शिवलिंग की स्थापना करूं। भगवान राम ने कहा है। और फिर राम ही भजे तात शिव धाता। शिव और धाता ब्रह्मा जी भी शिव राम जी को पूजते हैं। आप देखिए, राम राम जपते रहते हैं, ये आपको पता है, शिव जी राम नाम जपते रहते हैं। जब उनका विवाह का प्रसंग आता है ना, शिव विवाह का आता है, तो उसमें आता है, बैठे शिव विप्रन सिर नाई, हृदय सुमीरी निज प्रभु रघुराई। अपने प्रभु रघुराई का स्मरण करके वो विवाह के उस पर आकर बैठे थे, सिंहासनते दिव्य सुहावा, जहां पर उनका फेरे होने थे या जो भी वैदिक रीति होनी थी, वहां बैठने से पहले उन्होंने हृदय सुमीरी निज प्रभु रघुराई, अपने प्रभु रघुराई का स्मरण किया था। तो जब इन्होंने कहा कि ब्रह्मा और शिव भी इनको पूजते हैं, राम को, नर पामर के केतिक बाता, ये नीच मनुष्य तो किस श्रेणी में, मतलब साधारण मनुष्य तो क्या ही है, जासु चरण शिवन रागी तासु द्रोह सुख जैसे अभागी। शिव और
ब्रह्मा जी भी जिनके चरणों की उपासना करते हैं, उनको तुम उनकी निंदा करके, ये काकभुचुंडी जी को उनको गुरु बता रहे हैं, उनकी निंदा करके तुम सुख चाहते हो, तुम अभागे हो। ये गुरु उनको समझा रहे हैं। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहे। हर, हर मीन्स शिव जी, हरि मीन्स विष्णु जी। तो शिव जी को जब उन्होंने राम के सेवक कहा तो सुनि खगरात हृदय मम दहेव, मेरा हृदय बहुत जल उठा जब उन्होंने कहा कि वो तो शिव जी भी राम जी को पूछते हैं। अधम जाति में विद्या पाए भयो यथा ही दूध पियाए। मैं अधम था, हृदय से अधम था। तो मैं ऐसे था जैसे सर्प को दूध पिलाया जाए। पय पानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। सर्प को दूध पिलाना केवल विष को बढ़ाना होता है। फिर इसमें बहुत सारा आता है। फिर आप 106 पर आ जाइए, 106 नंबर 2 का। ये आपने देख लिया कि इनको, ये काकभुचुंडी जी को उस समय वो खुद बता रहे हैं कि मैं विष्णु जी की बड़ाई नहीं सुन सकता था और मैं ये नहीं मानता था कि मेरे इष्ट शिव जी भी राम जी को पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सेवक है। तो एक बार हर मंदिर, एक बार शिव जी के मंदिर में जपत रहूं शिव नाम, मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम की को जप रहा था। एक दिन की अपनी बात बताते हैं। गुरु आए अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। गुरु आए तो अभिमानवश ये स्वीकार कर रहे हैं काकभुचुंडी जी, कहते ऐसा नहीं कि मैंने देखा नहीं। गुरु आयो अभिमान ते, अभिमान वश उठी नहीं कीन प्रणाम, मैंने उनको देखा लेकिन इग्नोर किया। अभिमान मेरा ये था कि ये गुरु किस काम के, इनको गुरु को क्या पता कि शिव जी भला राम जी को पूजेंगे। गुरु तो थे, उनसे मंत्र भी लिया, लेकिन क्योंकि ये खुद भी शिव जी को मानते थे तो सो दयाल नहीं कहे कछु। जो शिव जी थे वो नहीं, वो जो इनके गुरु थे वो तो दयालु थे। उर्न रोष लवलेश, रोष मतलब क्रोध, लवलेश थोड़ा सा भी, उनके हृदय में थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। ये देखिए कि गुरु का अपमान शिवजी नहीं सहन कर सके। अब बहुत सुंदर ये आता है कि किसकी उपासना कर रहे थे काकभुचुंडी जी, शिव जी की। लेकिन शिव जी ही इनसे नाराज हुए कि तुम्हारे गुरु आए और तुम ये दम्भ करके बैठे हो कि मैं तो शिव जी को जप रहा हूं। तो उठी नहीं कीन प्रणाम, तुमने प्रणाम तक नहीं किया। तो ये गुरु का अपमान शिव जी सहन नहीं कर सके। मंदिर, अब मैं आपको ये बता दूं, इस पूरे प्रसंग में 3 बार आकाशवाणी होगी। आकाश क्या है? हृदय आकाश होता है ना, चित्ताकाश। हमारा जो चित्त है, हमारी अंतरात्मा है, ये भी आकाश है। ये अंतरात्मा की वाणी है, प्रभु के रूप में, शिव के रूप में बोलती है। तो मंदिर माज भई नभवाणी, देखिए पहली नभवाणी होगी जो आकाशवाणी होगी, उसमें शाप होगा। दूसरी बार नभवाणी होगी तो उसमें क्या होगा? कृपा होगी शिव की। तीनों में शिव की ही है। और तीसरी बार जो होती है वो कृत कृत्यता, कृत कृत्य मतलब जो होना चाहिए वो हो जाए, कृत कृत्य। अब देखिए बहुत अच्छा प्रसंग बार बार कह रही हूँ। यद्यपि हाँ, मंदिर माज नहीं भई नभवानी, हे हतभाग्य अब अज्ञ अभिमानी, हे अज्ञानी, हे अभिमानी, हे हतभाग्य।
यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, यद्यपि तुम्हारे गुरु में बिल्कुल क्रोध नहीं है, अति कृपाल चित सम्यक बोधा, वो बहुत कृपालु हैं और सम्यक रहने वाले हैं। सम्यक मीन्स बराबर उसमें रहने वाले, कि जैसे कभी क्रोध का आवेश आया, कभी हमें प्रसन्नता का आवेश, आवेश मतलब प्रेशर। हम लोग जनरली क्या होते हैं, इन प्रेशर्स में आ जाते हैं। तो वो तो सम्यक बोध वाले हैं, सम्यक विचार वाले हैं तुम्हारे गुरु। तदपि साप सठ दे हूं तो ही, फिर भी मैं तुम्हें शाप अवश्य दूंगा, ये शिव जी कह रहे हैं। नीति विरोध सुहाई न मोहि, मुझे नीति का विरोध नहीं सुहाता, जो होना चाहिए वही होना चाहिए। जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट हो स्तुति मार्ग मोरा। यदि मैं तुम्हें दंडित नहीं करता, श्रुति मार्ग मोरा, वेदों में जो मार्ग दिखाया हुआ है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अर्थात वेदों में जो बताया गया है कि ऐसा हो तो ये होना चाहिए, तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा, मेरा वेदों का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा। तो जे सठ गुरु सन ईर्ष्या करही, जो गुरु के साथ ईर्ष्या करते हैं, रौरव नरक कोटि जुग पर ही, वो रौरव नरक में पड़ते हैं। हजारों रौरव नरक कौन से होते हैं? ऐसा कहते हैं रौरव नरक वो होता है जिसमें रुरु नाम के कीड़े होते हैं, रुरु नाम के कीड़े होते हैं। कीड़े भी क्या हुआ, इस जीवन में भी और कोई क्या होगा, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है, सब कुछ यही है। और त्रिजग जो निपुण धरहि शरीरा, वो तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं। आप कहोगे तिर्यक योनि कौन सी होती है? जितने भी ये हॉरिजॉन्टल जीव होते हैं, पृथ्वी पर चलने वाले सब हॉरिजॉन्टल हैं, ये तिर्यक कहलाते हैं। तो ये अयुत जन्म भरी पावही पीरा, इन योनियों में रहकर पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, ये सारे तिर्यक योनि कहलाते हैं। इनमें रहकर शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। ये डराने के लिए नहीं, लेकिन मतलब यही है कि गुरु से द्रोह नहीं करना चाहिए, मुकाबला नहीं करना चाहिए, जैसे कि रावण ने किया था। रावण शिव की उपासना करता था, रावण का नाम दशानन था पहले, लेकिन जब उसने कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हुए थे माँ पार्वती के साथ, तो उसने नीचे से हाथ रखकर कैलाश पर्वत को ये देखने के लिए कि मेरे गुरु में ज्यादा शक्ति है या मुझ में शक्ति है, जब उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, उसका हाथ पर्वत के नीचे था, तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया था। तो ऐसा कहते हैं कि 100 वर्ष तक उसका हाथ रहा था। रावण का अगर संधि विच्छेद करें शब्द का, रऊ प्लस अन, रोने वाला, रोता, तब से इसका नाम रावण पड़ा था, पहले इसका नाम दशानन था। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि बैठ रहे सी अजगर एवं पापी, हे पापी तू अजगर की तरह कुंडली मारकर बैठा रहा है, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू बैठा रहा, गुरु तेरे आए, तूने उठकर प्रणाम नहीं किया, और देखा तूने इग्नोर किया, उपेक्षा की, तो तू जाकर सर्प हो जा। महाविटप को कोटर महु जाई, किसी वृक्ष के कोटर में जाकर तू रहे और अधम से अधम गति को तू पा। उन्होंने श्राप दे दिया ये काव्यशुंडी जी को। अब यहाँ से शुरू होता है हाहाकार कीन गुरु ने हाहाकार किया। ये हाहाकार क्या है?
अत्यंत दुख से जो विलाप करता है, ऐसा कहते हैं चाणक्य नीति में ये आता है कि गुरु के शिष्य के पाप का फल गुरु को भोगना पड़ता है, क्योंकि जिसने शिष्य को सन्मार्ग नहीं दिखाया या उसकी अधोगति हुई अगर शिष्य की, यह चाणक्य उसमें आता है, तो उसका फल गुरु को भोगना पड़ता है। इसी तरह से यजमान जो होता है ना, जो उनसे पूजा कराने वाला है, उसको भी यजमान के पापों को लेना होता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि गुरु से ये सहन नहीं हुआ कि मेरे शिष्य की ये दुर्दशा हो रही है। हाहाकार किया उन्होंने, अत्यंत दारुण पुकार है, करुण पुकार है कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। उन्होंने उनसे अपने शिष्य की दुर्गति नहीं देखी गई गुरु से, तो हाहाकार कीन गुर दारुण सुनी शिव शाप, शिव का शाप सुनकर दारुण शाप, इतना घोर शाप दे दिया उन्होंने। तो कंपित मोहि विलोकियति और उपजा परिता, मैं कांप रहा था जब सुना कि मुझे शाप मिला है। मैं हरि नाम, हर शिव जी के नाम को जप रहा हूं, हरि नाम नहीं, और मुझे शाप मिल रहा है, तो ये सुनकर मैं कांप रहा था। मतलब मेरा हृदय इतना ज्यादा दुखित था, तो मैं कांप रहा था। तब फिर क्या हुआ, उर उपजा परिताप, मेरे हृदय में बहुत दुख हो रहा था। करि दंडवत सप्रेम द्विज, उस ब्राह्मण ने, मेरे गुरु ने सब प्रेम, प्रेम सहित शिव जी को दंडवत प्रणाम किया, पूरा सीधे लेटकर, दंड की तरह, डंडे की तरह लेटकर उन्होंने प्रणाम किया। शिव सन्मुख कर जोरी, शिव के सन्मुख वो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विनय करत गदगद स्वर, गदगद स्वर से वो शिव जी को विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। समुचित घोर गति मोर, मेरी घोर गति को सुनकर शिव प्रार्थना करने लगे, मेरे कल्याण के लिए वो शिव जी की प्रार्थना करने लगे। यहाँ से रुद्राष्टक अब शुरू होता है। इसकी बहुत सारी महिमा है, मैं कैसे बताऊं। इसकी महिमा को पर्सनली अगर मुझसे पूछिए, मैंने बहुत अनुभव किए इस रुद्राष्टक की महिमा के। मतलब ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। अष्टक इसको कहा जाता है। अष्टक मतलब 8 बंद हैं इसमें, 8 बंद मतलब 2-2 लाइनों के 8 बंद कहलाएंगे, संस्कृत में है। और 8 ही क्यों है, कई बार ये कहते हैं कि 8 क्यों है, अष्टक क्यों है। उसका कारण ये है कि शिव अष्टमुखी कहलाते हैं, और कहते हैं कि शाप देने से पहले 8 बार संबोधित किया है। इसमें बहुत सारे 8-8 का, इन्होंने 8 गुरु अपराध भी किए थे, इनको जो मंत्र दिया था या कुछ, बहुत सारे 8 अपराध गिनवाते हैं। अष्टमूर्ति है शिव जी, और इसमें कहते हैं कि अष्टांग योग भी इसी में है, सब समाया हुआ है। एक बार हम लोग इसको देखेंगे, उसके बाद आप देखिएगा इसमें 12 ज्योतिर्लिंग समाये हुए हैं इस अष्टक में। और बापूजी कहते हैं कि इसमें, इसका पाठ करने से ये जो है सिद्ध भी है, अष्टक रुद्राष्टक, रुद्राष्टक बोला जाता है, सिद्ध भी है, शुद्ध भी है। ये अंतःकरण की पुकार है। और बापूजी से मैंने सुना है, वो कहते हैं इसका पाठ करने से
कृष्ण भक्ति को बल मिलता है। जिसको अष्टधा प्रकृति परेशान करती हो, अष्टधा प्रकृति, उससे चैन पाने के लिए भी ये अष्टक रुद्राष्टक का पाठ किया जाता है। इसकी महिमा को कितने शब्दों में कहा जाए या कैसे कहा जाए, इस पूरे रुद्राष्टक में 32 लक्षण आए हैं शिव जी के। बहुत सुंदर ये वो है। और इसके तो अलग अलग भाव संतों के आते हैं। वो ये कहते हैं कि जब शिव के भक्त को शिव जी ने, मतलब अपने भक्त को शिव जी ने शाप दिया, तो शिव जी का पूरा परिवार उनसे हटकर गुरु के साथ आकर खड़ा हो गया था। ऐसा मैंने सुना है संतों से। और बापूजी ये कहते हैं इसका एक एक बंद अलग अलग उनके परिवार वालों ने गाया है। इसकी महिमा आप देखेंगे ना कि जैसे ये एक्चुअली ये किस छंद में गाया गया है, भुजंग प्रयात छंद है ये। भुजंग प्रयात छंद, छंद के नाम होते हैं ना अलग अलग। तो कई लोग ये कहते हैं कि सर्प काट ले दवाई तो होगी ही होगी, लेकिन इसका पाठ भी हो और बहुत सारी चीजों के लिए इसको, इसकी महिमा है। तो इसको अलग अलग कहते हैं, गाया है। पहला छंद कहते हैं, इसमें नहीं है ये चीज, इसमें तो ये है कि गुरु ने गाया, लेकिन अंतःकरण की प्रवृत्तियां प्रमाण होती है, ये ऐसा आता है हमारे शास्त्रों में। तो हमारे संतों को जो दिखाई देता है, पहले हम इसकी हिंदी कर लेते हैं कि इस अलौकिक रुद्राष्टक की हम करते हैं। देखिए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। नमामि मतलब नमस्कार करता हूँ, ईशान, ईश ईशान, निर्वाण रूपम, ईश शिव, शिव जी के लिए आया है। ईशान कोण में, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होते हैं ना, तो जो इनके बीच की दिशाएं होती हैं, ईशान कोण, ये होता है नॉर्थ ईस्ट। तो ईशान कोण के जो स्वामी हैं वो शिव जी ही है, उसके मालिक हैं कैलाश पर्वत के, ईशान कोण के। नमामि ईश ईशान निर्वाण रूपम, निर्वाण रूप है, निर्वाण देने वाले हैं। निर्वाण कैसे देते हैं? मुक्ति जन्म मही खानी, ज्ञान खानी अघहानी कर, जहर है सबको भवानी, सो काशी से ये कसना। काशी में शिव जी सबको निर्वाण देते हैं। तो ये कहते हैं कि जो ईशान कोण है वो निर्वाण, शिव जी निर्वाण रूप है, ये समझ लीजिए। तो विभुम, जो विभु है, वैभवशाली हैं, व्यापकम, व्यापक है, ब्रह्म है, और वेद स्वरूपम, वेदो वेद स्वरूप है, जो स्वयं वेद स्वरूप है शिव जी। तो बहुत भाव से गाया गया है और मेरा मन भी कर रहा है इसको गाने का। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम। अब देखिए, निजम, निज स्वरूप में रहते हैं। निज स्वरूप मतलब
अपने स्वतंत्र रूप से रहते हैं, निज स्वरूप में रहते हैं शिव जी। निर्गुणम, निर्गुण है। निर्गुण मतलब ये नहीं कि उनमें गुण नहीं है, गुणातीत है, बियॉन्ड ऑल गुणास, गुणातीत। निर्विकल्पम, इच्छा रहित है। विकल्प मतलब निर्विकल्प कहते हैं भेद रहित। और निरीहम, इच्छा रहित है, उनकी कोई इच्छा है नहीं या बाकी रही नहीं। और चित आकाश, चित व्यापक है, आकाश रूप है। आकाश वासम, पूरे आकाश में उनका वास है या पूरे आकाश का उनमें वास है। वासम भजे हम, उनको मैं भजता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ। ये गुरु बोल रहे हैं कि मैं ईशान कोण के स्वामी शिव जी को नमस्कार करता हूँ, नमामि, नमस्कार करता हूँ, जो विभु हैं, व्यापक हैं, साक्षात ब्रह्म हैं और वेद स्वरूप हैं। वेद, वेदों स्वयं ही वेद है। निजम, निज स्वरूप में रहते हैं, निर्गुण, निर्विकल्प और मतलब भेद रहित है, और निरीह, इच्छा रहित है। आकाश का उनमें मतलब कूटस्थ है। आप लोग कूटस्थ तो समझते हैं सब, शिव जी कूटस्थ हैं। आकाश का भी उनमें निवास है और पूरे आकाश में उनका निवास है। निराकार, निराकार है, आकार रहित है। आप कहोगे हमें तो मालूम है कि भगवान शिव जी का आकार क्या है। उनके वर्णन के आधार पर चित्रकारों की कल्पना रहती है। हम अपने हृदय में भी उनका वो स्वरूप बना लेते हैं। हम उनके स्वरूप को देखिए, हम नीला सा उनका रंग बनाते हैं कि पूरे शरीर में उसमें भस्म है, या कंठ में तो खैर विष है ही है, लेकिन शिवजी महाराज कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं, बहुत सुंदर है। शिव जी बहुत सुंदर है, आकार रहित है, निराकार है। ओंकार मूलम, ओंकार जो है, ओम जो है सारों का मूल है, रूट है। ये ओम का भी रूट है, मूल है। निराकार ओंकार के भी मूल है शिव जी। मूलम तुरीयम, तुरीयावस्था में रहने वाले हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयावस्था, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। तो तुरीयावस्था जो होती है वो समाधि अवस्था होती है। वही क्षीर सागर है विष्णु का, जो तुरीयावस्था है। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसका वो करूं, जब जागृत में होते हैं तो हमारी बुद्धि प्रधान होती है। स्वप्न में, क्योंकि जागते हुए हम चाहे हर चीज में बुद्धि लगाते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। स्वप्न में क्या होता है, हमारे मन प्रधान होता है। मन हमें कहीं भी ले जाता है, सोते सोते हम कहीं भी पहुंचे होते हैं। सुषुप्ति अवस्था वो होती है, शॉर्ट में चल रही हूं मैं आगे। सुषुप्ति होती है, उसमें हमारा अहम प्रधान होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, उसमें आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और जो तुरीयावस्था है इसमें चित्त प्रधान होता है, ये समाधि अवस्था होती है। तो ये शिवजी महाराज जो है तुरीय है, तुरीयावस्था है ये। फिर आगे है गिरा, वाणी। गिरा मीन्स वाणी। ज्ञान, गो मीन्स इंद्रिया, अतीत, उनसे ऊपर है। वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे हैं, बियॉन्ड है। ईशम, ईश, ईश शब्द जब भी आता है शिव जी के लिए ही आता है।
ईशैं और गिरीशैं, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के स्वामी है। कैलाश पर्वत पर इन्हीं का ही वास है, कैलाश पर्वत के स्वामी है। और देखिए कैलाश पर्वत, पर्वतों की परिक्रमा हम लोग करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं या कुछ भी, क्योंकि उनमें स्थिरता होती है। पर्वतों पर जितने भी पेड़ पौधे जड़ी बूटियां होती हैं सब परोपकार के लिए होती हैं, परोपकारी होता है, स्थिर होता है। और जो कैलाश पर्वत है वहां तो बर्फ जमी होती है, शुभ्रता का प्रतीक है। शुभ्र मीन्स श्वेत, ठंडक का प्रतीक है। हमारे मस्तिष्क में ठंडक, गंगा तो उनके सिर मस्तक पर रहती है, भक्ति मस्तक पर रहती है शिव जी के। गंगा ठंडी भी होती है, पवित्र भी होती है। तो गिरीश है, करालम कराल है, महाकाल कालम, महाकाल के भी महाकाल है, काल के भी स्वामी हैं, उनके लिए भी महाकाल है, काल के लिए भी। कालम महाकाल कालम, करालम कराल है, महाकाल है और काल के भी काल हैं। और सेम टाइम पर क्या है, कृपालु भी। कराल किसके लिए है, बुराइयों के लिए वो कराल है। एक्चुअली मैंने संतों से सुना है, आप कहोगे कौन से संत से सुना है, मैंने एक से नहीं कईयों से सुना है कि इसका पाठ करने से मृत्यु के मुख से भी आदमी वापस आ जाता है। वैसे तो भगवान के विधान में कौन बीच में जाए, लेकिन इसमें इतनी शक्ति है। महाकाल के भी, काल के भी महाकाल है और सेम टाइम पर कृपालु भी है। एक भगवान का क्रोध, शिव जी का क्रोध बहुत ऊपर पहुंचा हुआ है। एक एक बंद से वो क्रोध, ये एक सिद्ध बुद्ध पुरुष गा रहा है गुरु, एक एक बंद के साथ वो क्रोध नीचे, उसका पारा नीचे उतर रहा है, क्योंकि कृपालु हो आप। शिव जी को कह रहे हैं आप काल के भी महाकाल हो और कृपालु हो, गुणागार, गुणों के भंडार हो आप। गुण प्लस आगार, आगार मीन्स भंडार हो आप। संसार पारम, संसार से पार हो, उससे ऊपर हो संसार से। न तो हम, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं। दंडवत करके, हाथ जोड़कर ये कर रहा है। आप एक बार सोच के देखिए, हाहाकार किया गुरु ने। शिव के उपासक हैं गुरु, तो शिव का क्रोध नीचे लाने के लिए वो कितनी सुंदर उपासना कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तुषार आदि, तुषार कहते हैं बर्फ को, संकाश बर्फ के समान आप गौरम गोरे हैं और गंभीरम गंभीर है। आपको बर्फ के समान देखने में भी है और स्वभाव में भी आप शीतल और गंभीर हैं। तो आपका क्रोध नीचे आ जाए, आप तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, स्वभाव से आप शीतल हैं और धवल हैं। मनोभूत कोटि, कोटि कहते हैं करोड़ों, मनोभूत कहते हैं कामदेव, करोड़ों कामदेव की प्रभा कहते हैं प्रकाश। शरीरम, आपका शरीर अनेकों कामदेवों की ज्योति के समान है, प्रकाश के समान है, उनकी आभा के समान है। उनको उन जैसे बर्फ के समान है ना, तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम, आप बर्फ के समान, तो उस बर्फ को ये पिघला रहे हैं, उनको द्रवीभूत कर रहे हैं, उस बर्फ को पिघला रहे हैं। आप करुणा के अवतार हो। शिव जी को कह रहे हैं आप तो करुणा करने वाले हो। स्फुरन मौली कल्लोलिनी चारु गंगा,
सारू मीन्स सुंदर, गंगा, स्फुरन मौली कल कल करने वाली सुंदर गंगा आपके मस्तक पर, स्फुरन मौली मस्तक पर आपके कल कल करने वाली गंगा विराजमान है, आपके मस्तक पर विराजमान है। आपके मस्तक पर तो शीतलता रहती है। आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप शांत हो जाइए, शीतल हो जाइए। लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, एक्चुअली ये सब कुछ गुरु को दिखाई दे रहा है। लसत भाल बालेंदु, बाल इंदु, बाल चंद्रमा आपके मस्तक पर विराजमान है और कंठे भुजंगा, आपके कंठ में भुजंग है, सर्प है। आप तो सर्पों को अपना आभूषण बनाने वाले हो, सर्पों का श्राप देने वाले कैसे हो रहे हो आप? सर्प तो आपका आभूषण है। लसत भाल बालेंदु कंठे भुजंगा, आपके कंठ में भुजंग रहते हैं। और चलत कुंडलम, आपके चलते हुए कुंडल है। शिव जी इस बुद्ध पुरुष को, इन गुरु को चलते हुए शिव जी दिखाई दे रहे हैं, बैठे हुए नहीं। देखिए, कल्पना देखिए ना, कल्पना क्या, उनको दिखाई दे रहे हैं, वो देख के बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो स्तुति है, ये अष्टक का पाठ करने से शिव जी प्रकट होते हैं, आकर खड़े हो जाते हैं और उनको देखकर बोल रहे हैं ये बुद्ध गुरु। चलत कुंडलम, आपके कुंडल हिल रहे हैं जब आप चल रहे हो। भ्रू सुनेत्रम विशालम, आपकी सुंदर आईब्रोज हैं, भौं हैं, भ्रिकुटी है, आपके सुंदर नेत्र हैं, सुंदर और बड़े नेत्र हैं, उनका पूरा वर्णन कर रहे हैं। प्रसन्नाननम, नीलकंठम, आप नीलकंठ हैं, आपका गला नीले रंग का है क्योंकि इसमें विष है। शिव जी की ये विशेषता है कि वो विष को कंठ में धारण किया हुआ है। वो समुद्र में से विष निकला था, उन्होंने कंठ में धारण किया था। एक बड़ा, बहुत बड़ा संदेश हम लोगों के लिए था कि जितने भी संसार के विष हैं उसको अपने शरीर तक उसका प्रभाव नहीं जाने दें, अपने शरीर तक संसार के विषयों को नहीं जाने दें। विषम परिस्थितियां ही विष हैं, हमारी विषम परिस्थितियां ही विष है। एडवर्स सिचुएशंस, उनको हम अपने शरीर पर हावी ना होने दें, अंदर हावी ना होने दें, और बाहर भी ना थूकें, जगह जगह उसको गाते भी ना फिरें। बाहर थूकना क्या, कि सब जगह उसको कहते रहना कि देखो मेरी ये परिस्थिति है। तो बाल चंद्रमा आपके मस्तक पर है, कंठ में आपके भुजंग हैं, सर्प है, चल रहे हैं। अच्छा, प्रसन्नाननम, आपको विष पान करने के बाद भी, आनंद कहते हैं मुख को, प्रसन्न आनंद, आनंद मीन्स मुख, आप प्रसन्न मुख हैं। शिव जी हमेशा प्रसन्न मुख रहते हैं। यहाँ उन्होंने शाप दिया है, क्रोध में दिया, लेकिन बुद्ध पुरुष को प्रसन्न मुख वाले ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब शिव जी का एक, इस ज्ञानी पुरुष के, बुद्ध पुरुष के कहने से उनका क्रोध नीचे उतर रहा है। भगवान शिव उनको प्रसन्न मुख वाले दिखाई दे रहे हैं। नीलकंठम दयालम, आप तो दयालु हो, आप शाप देने वाले नहीं, आप तो दया करने वाले हो, आप तो दयालु हो। आप ये क्या कर रहे हैं? दिगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम, आपने मृग के चर्म को अब पहना हुआ है, बाघंबर पहना हुआ है।
क्योंकि गुण दोषमयी प्रकृति है, उसमें से गुण ले ले और दोषों को छोड़ दे। ये प्रकृति गुण दोषमयी है। बिना गुण या दोष के कोई भी वस्तु या व्यक्ति नहीं है संसार में। ये और बात है, किसी में गुण ज्यादा है, किसी में दोष ज्यादा है। तो चरमांबरम वो बाघंबर पहना हुआ है आपने, मुंड मालम मुंड माल पहना हुआ है। मुंड क्या है? ऐसा नहीं है कि वो रोज सिर काटते हैं और गले में धारण करते हैं। कोई कहते हैं माँ सती जी को जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा था, उसके सिर गिरे, वो पहने हुए थे। लेकिन ये एक्चुअल जो लगता है कि भगवान शिव ये कहते हैं कि जो तुम्हारे मेरे जो भक्त हैं, मेरे उपासक हैं, उसके जो प्रारब्ध के भोग हैं वो मुझे समर्पित कर दो। प्रारब्ध के भोग या ये ऊपर का हिस्सा मुन, ये अहंकार, ये मुझे समर्पित कर दो। क्योंकि अहंकार शिव बुद्धि अध, ब्रह्मा जी बुद्धि है, शिव अहंकार है, लेकिन ये समष्टि अहंकार है, व्यष्टि अहंकार नहीं है। तो वो ये कहते हैं ये जो प्रारब्ध के भोग वाला ये तुम्हारा है ना ऊपर का हिस्सा, ये मुझे दे दो, अहंकार मुझे दे दो, मैं संभाल दूंगा तुम्हारा, मुझे समर्पित कर दो। ये प्रारब्ध के भोग हैं, तुम कैसे भोग, मुझे दे दो, मैं लेने को तैयार हूं। वो मुंडमाल है। प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामी, सबके नाथ प्रिय शंकर जी को मैं भजता हूँ, मैं आपको भजता हूँ, आपकी वंदना करता हूँ। प्रचंडम, आप प्रचंड हैं। प्रकृष्टम, आप श्रेष्ठ हैं। प्रगल्भम, आप तेजस्वी हैं। दिखाई दे रहा है ये बुद्ध पुरुष को, गुरु को दिखाई दे रहा है। आप तेजवान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप तेजस्वी हैं, तेजवान भी है, तेजस्वी भी है। आपके शरीर में से तेज निकल रहा है। ये किस चीज का तेज है? उपासना का तेज है। लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधियों का तेज है। परेशम, सबसे पर ईश, सबसे बड़े ईश हैं। देवताओं के भी देव महादेव हैं, देवों के देव महादेव, सब देवों में सर्वोपरि है, देवों के देव। और शिव जी के उपासक तो ये भी कहते हैं, भोले का दास कभी ना उदास। क्योंकि भोले भंडारी तो कहते हैं सब अपनी परेशानियां मुझे दे दे, मौज तू कर, तू मौज कर, मुझे परेशानियां दे दे, मैं संभालूंगा, तुझसे नहीं संभलेगी। सर्वनाथम भजामी, अच्छा परेशम, परेश है, ईश, पर ईश, सब देवताओं के भी देव हैं। अखंडम, आप अखंड हैं। ये सारे ब्रह्म के विशेषण हैं, एडजेक्टिव्स हैं भगवान के। ये भगवान खुद हैं, अखंड हैं। अब बहुत लोगों को ये रहता है कि राम कृष्ण तो एक मान लिए, शिव कैसे एक हुए? देखिए, ज्ञानम गणेशो, ये विष्णु जी बोल रहे हैं, ज्ञानम गणेशो ऐसे एक है, ज्ञानम गणेशो मम शक्ति राध्या, महा ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्क है। अर्क कहते हैं सूर्य, सूर्य मेरी आंखें हैं। ज्ञानम गणेशो, ज्ञान गणेश है। मम चक्षुरर्क है,
सूर्य मेरी आंखें हैं। शिवो मम आत्मा, शिव मेरी आत्मा है। मम शक्ति राध्या, आद्या कहते हैं पार्वती जी, वो मेरी शक्ति है। मम शक्ति राध्या विभेद बुद्ध्या मय्ये भजन्ति मामंगहीनम कलयन्ति मंदाः। मुझे अलग अलग करके जो भजते हैं, ज्ञान मेरा, गणेश मेरा ज्ञान है, सूर्य मेरी आंखें हैं, शिव मेरी आत्मा है, भगवान आत्मा है, तो शिव अलग नहीं है। तो ये जो विशेषण है, अखंडम, अखंड है शिव जी, अजम अजन्मा है, भानु कोटि प्रकाशम, भानु कहते सूर्य, कोटि करोड़ों, करोड़ों सूर्य का प्रकाश उनके अंदर है, उनमें है, उनसे तेज इतना अधिक है कि करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उनके अंदर है। त्रयः शूल निर्मूल नम शूल पाणी, तीनों शूलों को निर्मूल करने वाला त्रिशूल। तीन शूल कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक। ये तीन शूल है हमारे जीवन के, देह के, दैविक और भौतिक। जो ये तीन प्रकार के शूल हैं हमारे, जो हमें परेशान करते हैं, ताप है, उनको दूर करने के लिए इन्होंने त्रिशूल धारण किया हुआ है। त्रयः शूल निर्मूल नम शूल पाणी, पाणी कहते हैं हाथ में, आपके हाथ में तीनों शूलों को निर्मूल करने वाला त्रिशूल हाथ में। तो ये तीनों तापों को दूर करता है। भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम। अभी ऊपर कहा था ना, गिरा ज्ञान गोतीत, गिरा मतलब वाणी से, ज्ञान से और इंद्रियों से परे हैं। तो हम कैसे उपासना करें जब वाणी का विषय नहीं है भगवान शिव, इंद्रियों का विषय नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं है। ऊपर आया ना, गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम, जो ये गिरीश है वाणी से परे हैं, इंद्रियों से परे हैं, ज्ञान से परे हैं। तो हम फिर कैसे उपासना करें? यहाँ उसका जवाब है, भजे हम भवानी पतिम भाव गम्यम, भाव से गम्य, भाव से जिनकी उपासना हो सकती है, भाव से उन तक पहुंचा जा सकता है, गम्यम, भाव से उन तक जाया जा सकता है, ऐसे शिव जी को मैं भजता हूँ। ये गुरु बोल रहे हैं कि भाव से मैं, इसका मतलब ये है कि मैं आपको भाव से भजन करता, भाव से आपकी उपासना करता। तो ये भाव का विषय है रुद्राष्टक। कल फिर से हम इसकी चर्चा करेंगे, तो इसको दोहराएंगे नहीं। ऐसा कहते हैं कि रुद्राष्टक का पाठ, ये हम फिर इस पर आएंगे कि इसमें 12 ज्योतिर्लिंग समाये हुए हैं, कौन कौन से हैं। इसका पाठ करने से आपका 12 ज्योतिर्लिंगों की उपासना हो जाती है। और जो भाव जगत में जो संतों ने का बताया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये धीरे से चलने वाला विषय है, क्योंकि ये मुझे हृदय में अंदर तक पकड़ता है। मैंने ये भी सुना है कि इसको पढ़ने, इसका नहाते हुए, पहले जो हमने परिक्रमा की है एक रामचरितमानस की, उसमें भी था कि नहाते हुए ये समझिए आपका ये हिस्सा नहीं है ऊपर का, अहंकार नहीं है,
आपके दोनों हाथ नहीं है, कर्तृत्व नहीं है, कर्तापन अपना समाप्त कर दिया, शिवलिंग बचा। आप नहाते हुए जब इसका पाठ करते हैं तो ये शिव जी पर ही जल चढ़ाते हैं। स्नान करते हुए इसका पाठ कीजिए और ये अनुभव से आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज है। ये बात भी जो मैं कह रही हूँ अपने अनुभव से कह रही हूँ, मैं सुनी सुनाई नहीं कह रही। आप इसका जब करेंगे आप भाव में आएंगे, आपको शिव दिखाई देंगे, आप शिव के साथ चलोगे, आपका हाथ पकड़ के चलेंगे शिव जी। और इसी के साथ ही मैं इसको विराम देती हूँ। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं तुम्हि सुनायूं सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे, जय सिया राम। राधे प्रणाम।